This one, अच्छा, okay. Have you done these questions, objective type questions, 1 mark? आपको होमवर्क दिया था मैंने. Have you done these questions? Anyone, Yes, any ma'am. doubt in any question out of these 16? किसी को डाउट है 16 क्वेश्चंस में? जल्दी बोलो पहले. यस. मैम 6th 11th और 12th क्वेश्चन. 6th 11th and हाँ, ओके बेटा. हाँ, Ma'am, बोलो बोलो. 7th and 8th also. 7th and 8th. 8th. ओके, फर्स्ट 6 क्वेश्चन देख लेते हैं. बस आपको मैं सिर्फ हिंट दूंगी बेटा, सॉल्व आप खुद ही करोगे. व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल whose measure is 32 degree less than its supplement? सबसे पहले you try to understand what is the meaning of supplement. Supplement means suppose one angle is 30 degree, so its supplement will be 180 minus 30, that is 150 degree. यानी किसी भी एंगल का सप्लीमेंट फाइंड करना हो तो 180 से उसको माइनस कर देते हैं. You all know this concept? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी जब भी सप्लीमेंट, यानी 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, दीज टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. आप एक दूसरे का सप्लीमेंट, यानी 30 डिग्री का सप्लीमेंट 150 एंड 150 का. व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री? 180 डिग्री. व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 180 डिग्री? 0 डिग्री. Okay. Now, what is the supplement of x degree? What is the supplement of x degree? Any one of you give answer. 180 minus x. Yes, very good, very good. बिल्कुल करेक्ट. तो x डिग्री का सप्लीमेंट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x. अब आप इस क्वेश्चन में आ जाओ. What is the measure of an angle whose measure is 32 degree less than its supplement? अब आप मान लो एक एंगल हो गया आपका x, उसका सप्लीमेंट हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस x. ये हो जाएगा. ठीक है, ये x डिग्री लेना. एंगल है आपका x डिग्री, उसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x डिग्री. अब आप यहाँ पे उसको इक्वेशन फ्रेम करो. व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज, यानी एक एंगल है आपका x डिग्री, आपको उस x डिग्री का मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल मान लिया x, उस x का मेजरमेंट बताना. whose measure is means equal. अब आप इक्वेशन फ्रेम करो. whose measure means x is means equal है 32 डिग्री लेस देन सप्लीमेंट. बोलो राइट हैंड साइड क्या होगा? इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो. 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट. हाँ, यस यस बोलो. -180 minus x equals to x minus 32. हमने एंगल को माना x, उसका सप्लीमेंट हो गया 180 माइनस x. ध्यान देखना, दिस इज सप्लीमेंट. दिस इज अ सप्लीमेंट ऑफ x डिग्री. तो जो एंगल है दैट इज x, वो इक्वल होगा उसके सप्लीमेंट से 32 डिग्री लेस. राइट हैंड साइड बताओ. इक्वल्स टू 180 माइनस x माइनस 32. इसको ब्रैकेट में रख लेना. दिस इज ब्रैकेट. अब आप देखो मैथमेटिक्स, इसको इसी स्टेटमेंट को इसमें आप वेरीफाई करके देख लो. मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल क्या सपोज किया x, हुज मेजरमेंट इज, उसका मेजर यानी x इज मींस ये जो इज लिखा इक्वल्स टू हो गया 32 डिग्री लेस. लेस मींस माइनस 32 डिग्री. इट्स सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट ये है, यानी x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x माइनस 32. इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. देख लेना कौन सा आंसर आ रहा है. ये इक्वेशन सबको समझ आ गई कैसे फ्रेम किया? जल्दी बोलो. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो सिंपल से लिखो. हुज किसके लिए आया? x के लिए. हुज मेजरमेंट यानी x इज मींस x इक्वल है 32 डिग्री लेस मींस माइनस 32 डिग्री. किससे लेस है? सप्लीमेंट. x का सप्लीमेंट 180, यानी जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट से 32 डिग्री लेस है. उस x की क्या वैल्यू होगी? आप आंसर निकाल लेना, इसमें से जो करेक्ट होगा वो आंसर आ जाएगा. अच्छा, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो. सोच के देखो. क्वेश्चन नंबर 6666, आंसर इज C एंड C पार्ट इज, लेट मी इरेज फर्स्ट, एक सेकंड. हाँ, C पार्ट है आपका 74. आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो. जब सॉल्व करोगे आपको आंसर 74 डिग्री. अब चेक करते हैं करेक्ट है कि नहीं. हो सकता है
जनरली इन बुक्स में रॉन्ग भी होते हैं काफी आंसर, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स होती हैं, अदर देन काफी मिस्टेक्स होती है, इवन आरडी शर्मा में बहुत मिस्टेक्स हैं, तो वो तो एक बार आप वेरीफाई कर सकते हो। चलो वेरीफाई करते हैं। 74 डिग्री आपका एंगल हो गया, 74 डिग्री का सप्लीमेंट निकालो, जल्दी फटाफट निकालो 74 डिग्री का सप्लीमेंट। मैम 104 Ma'am, 106. 100 106. यस 106. यस, इन दोनों का सम होना चाहिए 180। तो सीधी सी बात है, 74 ये है तो आपको माइनस भी नहीं करना, 74 में 6 प्लस कर दिया आ गया 80 और प्लस 100 कर दिया यानी 106। अब आप वेरीफाई कर लो कि जो एंगल है सप्लीमेंट से 32 डिग्री लेस है। अब इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे 106 का और 74 का, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 32। आप चेक करके देख लो, 6 माइनस 4 2 और 10 माइनस 7 3, 32 आ गया, आपका आंसर वेरीफाई हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, ma'am. यस और नो, जल्दी बोल बेटा। Yes, ma'am. ओके गुड। 6th और 7th बिल्कुल सेम है, आप 6th कर लोगे तो आपका 7th भी हो जाएगा। 7th नहीं बता रही मैं। नेक्स्ट डाउट बोलो जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट Ma'am, 11th. 11th। अब 11th देख लो, यहाँ से देखना। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है आपका, AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। बाइसेक्टर सेक्टर मींस डिवाइड करने वाला, यानी a line segment which divides any angle into equal parts is known as its bisector. तो AN is a bisector angle BAC, यानी फुल एंगल है BAC, वो AN इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। Which two angles will be equal? Ma'am, your voice is not clear. सभी को नहीं आई? वॉइस इज नॉट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. लेट मी चेक बेटा, लेट वेट बेटा, वेट रुको बेटा, रुको। हेलो सायरा, नाउ इट्स क्लियर? No, ma'am. No, Yes, ma'am. ma'am. No, ma'am. ओके वेट Sairam, now it's clear? Yes, ma'am. It's clear बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अच्छा रुको, लेट मी चेक अगेन बेटा, वेट। Okay, is the screen visible? No, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And voice is clear? Yes, ma'am. Chalo, Yes, ma'am. good. Now listen carefully. So A is the bisector of angle BAC. It means this angle is divided into two equal parts by this line segment AM. So angle BAM. अच्छा क्या क्या इंफॉर्मेशन देना है ये मैं आपको बता रही हूँ, इसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो नंबर Ma'am, my screen is not ओके बेटा, visible. it means अच्छा ओके बेटा, there must be some network issue today. Wait. Let me check again. चलो एंटायर स्क्रीन शो कर देती हूँ। शेयर, वेट बेटा। Ninth. Wait. Now, is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके ठीक ठीक ठीक, बस ओके, म्यूट करो बेटा। सबसे पहले सब लोग म्यूट कर लो। अच्छा, यदि वॉइस क्लियर नहीं होगी तो बताना, तो भी अपना वीडियो में ऑफ कर दूंगी ना। वॉइस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. ओके, गुड गुड गुड। चलो, हाँ, तो नंबर 1 एंगल BAN इज इक्वल्स टू एंगल CAN। फर्स्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही, अब ध्यान से देखते जाना सारी इन्फॉर्मेशन। नाउ इन ट्रायंगल ABC two angles are given, angle B and angle C, these two angles are given. With the help of these two angles you can find third angle. Which one? Angle BAC. तो first you have to find angle BAC. First step clear? Yes or no? जल्दी बोलो। Can you find Yes, angle ma'am. BAC? हाँ, तो Yes, ma'am. सबसे पहले आप BAC निकाल लेना। अब जब आपको BAC मिल गया, AN is a bisector, it means you can find angle BAN and angle CAN. Can you find these two? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपको BAN मिल गया, आपको CAN मिल गया, इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको X डिग्री है जो आपका, वो शायद इतना, ये वाला X है, और ये एंगल आपका 90 डिग्री, दिस वन इज 90 है, ये 90, ठीक है। अब देखते जाना Yes, ध्यान ma'am. से बताओ, ये 90 है, और एंगल BAN, दिस ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ट्रायंगल BAN, जिसका सभी लोग ध्यान से देखो, जिसका डाउट हो वो भी, नहीं है वो भी देख लो। ट्रायंगल BAN, दिस वन, बी ये वाला, बस इसको हाईलाइट कर देते हैं, दिस ट्रायंगल, इसमें, इस ट्रायंगल में यू नो द वैल्यू ऑफ एंगल B, यू नो द वैल्यू ऑफ एंगल BAN। मिल गया ना सबको? BAN मिला? BAN जल्दी बोलो। Yes, ma'am. BAN is half of, BAN is half of, जल्दी बोलो, half of BAC. BAC, yes, BAC, yes। तो आपको BAN मिल गया और आपके पास एंगल B, इट मींस यू कैन फाइंड थर्ड एंगल। विच थर्ड एंगल? एंगल ANB। अब आप ANB फाइंड कर सकते हो, समझ में आ गया सबको? ANB फाइंड कर लेंगे, जल्दी बोलो, Yes, फास्ट। ma'am. अब आप देखो, मैं इस फिगर को एरेज कर देती हूँ, अब आपको फिर से समझाती हूँ शॉर्ट में। अब हो गया, मैंने आपको 99.9% बता दिया, इसका मतलब आपको ये वाला एंगल मिल गया, मिल गया। नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 का साइन होता है, इट मींस AM इज परपेंडिकुलर टू BC। अच्छा रुको, इसको मैं थोड़ा स्क्रीन, वेट, अब क्लियर दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, बेटा, ma'am. अब देखो, हमने क्या किया, पहले ये एंगल निकाल लिया पूरे का हाफ। विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल यू कैन फाइंड दिस एंगल, ये आपको एंड वाला मिल गया, एंगल ANM, ये मिल गया आपको। अब ध्यान से देखना, दिस एंगल इज 90, ये भी 90 हो जाएगा। अब ट्रायंगल AMN, ये स्मॉल ट्रायंगल ले लो, इन दिस ट्रायंगल यू नो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये आपने जस्ट अभी फाइंड किया है। With the help of these two you can find X. Clear or not? जल्दी बोलो फास्ट। Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. बस, लेकिन इसको सॉल्व कर लेना पूरे प्रॉपर स्टेप से, सॉल्व करके अपना आंसर वेरीफाई। नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट। Ma'am, 12. Yes, 12th or 15th? 12th. Okay, देखो, if one angle of triangle, बहुत simple है, one angle of a triangle is equal to the sum of other two angles, then triangle is, ये नहीं बताऊंगी बेटा, ये अच्छा आप में से कोई एक बताओ, बहुत इजी है बेटा। वन Right एंगल ऑफ triangle. Right triangle. हाँ, राइट ट्रायंगल, Right. बिल्कुल। आप सोचो ना, ये राइट ट्रायंगल में, बिल्कुल सही क्वेश्चन बेटा, 90 है। अब ये 90 होगा तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90। इट मींस वन एंगल, या दिस एंगल, कर्सर देते जाओ, इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एंगल, ये राइट एंगल। और कुछ भी Ma'am, your voice is not clear. ओ बेटा, आज तो कुछ बीच में क्या हो जाता है, वेट वेट, वेट, I will stop this. Okay.
नाउ वॉइस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब छोड़ो बेटा, सब except Yes, one। ma'am. मैं एक को मॉनिटर बना देती हूँ, एक को छोड़ के बाकी सब म्यूट कर लो। हो सकता है इससे वॉइस क्लियर हो जाए। किसको मॉनिटर बना दूं? चलो 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 चलो, दामिनी भार्गव, दामिनी अनम्यूट, Yes, बाकी ma'am. सब म्यूट कर लो। आज तुम्हें मॉनिटर बना रही हूँ बेटा। यदि वॉइस क्लियर नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ तुम बताओगी, ठीक है? बाकी म्यूट रखना बेटा। ओके, Yes, ma'am. चलो ओके, आई ट्राई अगेन। देयर मस्ट बी सम नेटवर्क इश्यू। Okay, now is screen visible? Yes, Damini, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. only one will give response. Only Damini. बाकी म्यूट रखो, बस कुछ प्रॉब्लम है network में। And voice is clear, Damini? Yes, ma'am. चलो ओके, ठीक है। बिल्कुल क्लियर बताना बेटा, नहीं होगा नो प्रॉब्लम, होता है कभी कभी ऐसा। तो 12th क्वेश्चन तो बहुत इजी है। नेक्स्ट डाउट है 15 में को मैं डिटेल ध्यान से देखना। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है आपका, L is parallel to M. This line is L, this line is M. These two lines are parallel. Then the value of x plus y minus z is, यानी सिंपल आपको x, y, z इन तीनों वैल्यू से मतलब x plus y माइनस की वैल्यू निकालनी। अब आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ मैं, बाकी आपको खुद करना। What you have to do, you have to draw one line passing through this point. इस पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है, एंड दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू एनी वन ऑफ दीज टू लाइंस। अब आप L ले लो, चलो, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन N and this line is parallel to L. Damini, voice is clear? Yes, ma'am. चलो ओके गुड। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना, उस लाइन को मैंने नेम दे दिया N। ये N लाइन L के पैरेलल होगी। कॉन्सेप्ट देखते जाना बेटा, इस टाइप की बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आर डी शर्मा में। तो अब आपने N इज पैरेलल टू L, N पैरेलल टू L, ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है। Now it is given in the question that L is parallel to M. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, L is parallel to M, ये आपको गिवन है। अब एक आपने कॉन्सेप्ट किसी क्लास में 8th क्लास में किया होगा, if two lines are parallel to the same line then they are parallel। अच्छा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट कितने लोगों ने किया कि दो लाइन आपस में पैरेलल है, मान लीजिए L है, ये L इधर देखना, L ये लाइन है, ये M के भी पैरेलल और N के भी पैरेलल। कॉन्सेप्ट देखना, L is parallel to N, L is parallel to M, then N will also be parallel to M। ये कॉन्सेप्ट सबने किया कि नहीं किया, पहले ये बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इफ अल्लाह, तो यानी L जो है वो N के भी पैरेलल है, L जो है M के भी पैरेलल है, तो M और N भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो कुल मिला के L जो है N के पैरेलल है और ये L M के पैरेलल है, सो M विल बी पैरेलल टू N। तो आप क्या लिखोगे, N इज पैरेलल टू L, या इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, L इज पैरेलल टू N, ऐसा लिख दो, L इज पैरेलल टू M एंड L इज पैरेलल टू N, N कर लेना इसको, देयरफॉर M इज पैरेलल टू N। कुल मिला के ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, सो दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल, कुल मिला के तीनों लाइंस पैरेलल होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, L इज पैरेलल टू N इज पैरेलल टू M। अब ये तीनों पैरेलल है। नाउ दिस इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, देखते जाना, ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये जो y एंगल, ये पूरा y था, इस y को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक ये एंगल को ले लो 1, इस एंगल को ले लो 2, देखते जाना ध्यान से। इसको मैंने ले लिया 1, इसको ले लिया मैंने 2, यानी 1 + 2 मिलके हो जाएगा y, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल y। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट ये लगाना, रुक जाओ इसको थोड़ा इरेज कर दूं, तो आपको मैं सिर्फ एक लाइन लेके बताऊंगी, बाकी आप खुद करोगे।
मैंने एक लाइन ये ले लिया L, दिस इज सेकंड लाइन N एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, दिस इज L, ध्यान से देखना, दिस इज L, दिस इज N, दिस एंगल इज X, ये X है, और ये जो एंगल होगा इसमें सिर्फ 1 आ रहा है, दिस एंगल इज 1, ये 1 है आपका, ठीक है। एक ये आपको मिल जाएगा, कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा आप खुद जानना, ये मैंने एक्सप्लेन किया है क्लास में। इसके बाद मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया N और ये ले लिया आपका सेकंड लाइन M, दूसरा ये पेयर ले लो, दिस लाइन इज N एंड दिस लाइन इज M, ये N है और ये M है, और इसका जो ट्रांसवर्सल है वो ट्रांसवर्सल इस डायरेक्शन में, ये देखो ये ट्रांसवर्सल, दिस इज ट्रांसवर्सल इस डायरेक्शन में, ये वैल्यू है Z और ये वैल्यू है आपका एंगल 2, ठीक है। अब आप इससे कुछ रिलेशन मिलेगा और फिर इनको रिलेट करके फिर आप ये आंसर निकाल पाओगे, क्या इसकी वैल्यू होगी। आपको बस आज फिलहाल इतना हिंट दे रही हूँ, यदि आपसे बन जाए तो 5 o'clock और 6 o'clock के बीच में इसका सॉल्यूशन आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो सभी लोग, जिससे भी बन जाए, नहीं बनता देन आई विल शेयर एट 7 o'clock, 7 या 8 o'clock तक। मैम 180 है। नहीं अभी नहीं बोलोगे बेटा, अभी कुछ आंसर नहीं बताना, बिल्कुल मत बताना, जिसका भी आंसर आया बिल्कुल नहीं बताना, सब लोग इसको ट्राई करो, क्या आंसर, आंसर तो नीचे दिया ही होगा। चलो ये पूरे स्टेप्स के साथ सॉल्व करना, मैंने बस आपको हिंट दे दिया, ये 1 और इसका कुछ रिलेशन मैंने बता दिया, इसका कुछ रिलेशन बता दिया, और उस दिन शायद मैंने आपको ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे कि नहीं, जल्दी बोलो। यस मैम। बस तो बस Yes, वही कॉन्सेप्ट्स आपको यूज करना है, सिर्फ आपको इन 3 लाइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। कैसे डिवाइड कर सकते हो, आप चाहो तो L N ले लो, आप चाहो तो N M ले लो, आप चाहो तो L और M भी ले सकते हो, 3 पेयर्स हैं आपके पास, नंबर 1 L N, नंबर 2 N M, नंबर 3 L M भी ले सकते हो, बट लेकिन लेने के लिए कंडीशन ये है कि एक आपका क्या होना चाहिए, ट्रांसवर्सल होना चाहिए। अब आप देख लो L और M में कोई प्रॉपर ट्रांसवर्सल है कि नहीं, हो तो आप फिगर में, रुको मैं फिगर बना देती हूँ, आप सोचो कि L और M ले सकते कि नहीं ले सकते, आई डोंट नो, वो आप खुद जानो। तो ये आपका जो है आपका सोल्यूशन हो जाएगा, देख लेना। लेकिन जिसने भी 180 डिग्री बताया है, आंसर 180 डिग्री करेक्ट, किसने आंसर बताया 180? हरीश, मैम मैंने। हरीश, यस मैम। हाँ यस 180 करेक्ट है बेटा, लेकिन अभी किसी को हिंट मत देना, इनको खुद ट्राई करने की। तो सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में इसका सॉल्यूशन भेज देना। नाउ कम टू, इसमें भी लास्ट में थोड़ा सा हिंट दे देती, तो खैर बहुत इजी, आपने 7th क्लास में किया ये क्वेश्चन, एग्जैक्टली 7th क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन मैंने 7th वालों को लास्ट ईयर कराया था सर, जब भी एंगल्स रेशियो में गिवन हो, ध्यान देखना, रेशियो में सिंपल सा क्या करना है, उसमें x लगा देते हैं, हिंट देखना, यानी लेट अस सपोज दैट y इक्वल्स टू, आप स्टार्टिंग ऐसे लिखोगे 3x एंड z इक्वल्स टू 7x, यानी आप इसको सेम वेरिएबल के साथ ले लो, या तो 3x 7x ले लो, या 3y 7y और 3a 7a लेना, सेम वेरिएबल। सेम वेरिएबल क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों का रेशियो 3:7 है, यानी रेशियो मीन्स है कि आप यदि y अपॉन z निकालो तो यहाँ पर आ जाएगा 3x अपॉन 7x, x कैंसिल, रेशियो मिल गया 3:7। इसीलिए जब भी रेशियो में गिवन होते हैं एंगल्स, उसके साथ एक कोई वेरिएबल लगा देते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा सोचो कि y इक्वल्स टू 3x एंड z इक्वल्स टू 7y, बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि जैसे 3x और 7y को डिवाइड करेंगे, x और y कैंसिल नहीं होंगे, इन दैट केस यू विल नॉट गेट 3:7। इसलिए ये ध्यान रखना है आपको कि सेम वेरिएबल लेना। ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, x ले लो, y ले लो, z ले लो, ABC, कोई भी वेरिएबल ले लो। अब आप सोचो, ये एंगल आपको मिल गया, y मिल गया आपको 3x और z मिल गया आपको 7x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, फिर वही कॉन्सेप्ट, AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, सो AB विल बी पैरेलल टू EF, ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसलिए फर्स्ट और लास्ट भी पैरेलल हो जाएंगे, कुल मिला के तीनों पैरेलल हो गई। अब आप सोचो y और z पता है आपको,
अब z आपको मालूम है तो शायद x भी पता कर सकते हैं। एक सेकंड किसी एक से पूछती हूँ मैं। किंजल भारिल, अनम्यूट। Yes, ma'am. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, एक काम और करना बेटा, लिसन बेटा ध्यान से। यहाँ पर x गिवन है तो आप यहाँ पे x वेरिएबल मत लेना, x y z तो आप इसको a ले लेना। इंस्टेड ऑफ टेकिंग x इट इज बेटर टू टेक a, तो आप 3a एंड 7a ले लेना। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x किंजल? Ma'am, 7A. 7a, why 7a? Ma'am, because Z equals to 7A, therefore Z angle Z is equals to angle X. Therefore, their values is also equal. Why z and x are equal? Ma'am, because the corresponding angles are equal. बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने कैसे बताया था? ये दोनों इक्वल तो होंगे तो बिल्कुल करेक्ट है, बट करस्पॉन्डिंग एंगल फिर से देखना, ट्रांसवर्सल के सेम साइड लेते हैं करस्पॉन्डिंग। ये ट्रांसवर्सल है, वन एक्सटीरियर वन इंटीरियर, वन इंटीरियर वन एक्सटीरियर, एंड जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं। ये क्या ट्रांसवर्सल के सेम साइड, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? दीज आर Vertically opposite angles. Alternate interior angle. Alternate Alternate ये interior angle. alternate, ये वर्टिकली अपोजिट किसने बोला? वर्टिकली अपोजिट कौन बोल रहा, जरा बताना। मैंने नो बेटा, वर्टिकली अपोजिट तो टू इंटरसेक्टिंग लाइन से बनती है। देखो मैंने बताया था, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैविंग नो कॉमन आर्म बट देयर इज वन कॉमन वर्टेक्स। एक वर्टेक्स कॉमन होती है लेकिन आर्म कोई कॉमन नहीं होती। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दिस इज सेकंड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बट ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्या ट्रिक बताया था मैंने? लाइंस होंगी, ट्रांसवर्सल होगा, ये चार इंटीरियर है। देखो लाइन के अंदर की तरफ, दीज 4 आर इंटीरियर एंगल्स, ये चार, 1 2 3 4 इंटीरियर एंगल्स को क्रॉस में लेने को बताया था, याद आया ट्रिक? यस मैम, सॉरी मैम, मैंने सोचा Yes, वो ma'am. इंटरसेक्टिंग लाइन पर नहीं तो अरे तो इंटरसेक्टिंग तुम्हें कहाँ से इंटरसेक्टिंग दिख रही है, जरा बताना। ये ट्रांसवर्सल है एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट दीज टू आर पैरेलल लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग तो दिख भी नहीं रही कहीं से भी। तो ये फर्स्ट पेयर हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर का, एंड दिस वन सेकंड। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इंटीरियर एंगल्स को क्रॉस में ले लेते हैं, और यदि एक्सटीरियर एंगल्स को क्रॉस में ले लेंगे, ये एंगल और ये एंगल, फर्स्ट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंड दिस वन, ये दोनों, दीज आर सेकंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. जो आपकी एक्सरसाइज है, भले ये 1 मार्क की है बट ये क्वेश्चंस 1 मार्क के लायक नहीं है। ये एक्चुअली यदि टेस्ट में भी आएंगे तो ये आपको 3 मार्क्स में मिलेंगे, 3 या 2 मार्क्स में। 1 मार्क तो इन्होंने गलत लिखा है, 1 मार्क के ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट आ सकते हैं। बट जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन 16 हो गया, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 14 एंड देन 11 क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, हाँ ये 9th क्वेश्चन 1 मार्क का है, 8th क्वेश्चन 1 मार्क का है, 7th क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी आपका 2 मार्क्स में आएगा, 6th क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आएंगे, और स्टार्टिंग की ये सारे 1 मार्क के। बट ये जो 3-4 क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। नाउ कम टू फर्स्ट एक्सरसाइज। अब ध्यान से देखना, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ, वैसे भी टाइम आपका बस 5 मिनट्स बचे हैं। आप सॉल्व, आज आपकी होमवर्क है, यू हैव टू डू ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करोगे। आई विल एक्सप्लेन यू ओनली 1 क्वेश्चन, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा वाला। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। तो आपको मैं सिर्फ फिलहाल अभी एक क्वेश्चन बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए मैंने इसका हिंट लिख लिया था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बाकी पूरे क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर? ओनली 6 क्वेश्चंस आर देयर, तो 5 क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करना। आगे सबको समझ में? होमवर्क क्लियर? यस और नो? यस मैम। हाँ बिल्कुल ट्राई करना बेटा, और Yes, अच्छे से ma'am. थोड़ा सीरियसली लेना, ये नहीं कि हाँ कोई नहीं, कौन मैम को देखना है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा सा
आपको जिस बुक में भी मिलेगा थोड़ा काफी लेंदी स्टेप्स हैं, इसको मैं आपको सिंपल ट्रिक से बताती हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक है। फिगर ये है आपका फिगर, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लो, बुक में नहीं किसी में देख लो। चलो, इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, PO यहाँ ध्यान रखना, इस साइड कहीं पे आगे यहाँ पे Q पॉइंट है, PO एंड दिस पॉइंट इज Q, पिक में नहीं आता। POQ इज अ लाइन, एक ही सिंगल लाइन है POQ, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OR ये रे है, एंड दिस रे इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन POQ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देखना, इसका फिगर नहीं आएगा, आपको खुद फिगर ड्रॉ करना होगा। जब भी टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे 90% क्वेश्चन में फिगर आप खुद ड्रॉ करोगे। जैसे इसका फिगर कभी नहीं देंगे हम आपको, सिर्फ क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन को देख के आप खुद फिगर बनाओगे। अब कितना इजी है फिगर बनाना, देखो POQ इज अ लाइन, P यहाँ ले लिया, O यहाँ ले लिया, Q, सिंस इट इज अ लाइन दोनों साइड एरो बना देंगे। OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, अब ये O है, सॉरी दिस इज O, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, यहाँ से एक 90 डिग्री का साइन बना दिया। दिस रे इज OR, OR PQ के परपेंडिकुलर हो गया। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR, अब ये O है तो OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR, दिस वन इज OP, दिस वन इज OR, और इन दोनों के बीच में आपको क्या मिल रहा है, OS, यानी यहाँ कहीं OS आएगी। क्लियर दिख रहा है फिगर में, OS ये आ गया। प्रूव दैट एंगल ROS मीन्स दिस एंगल is equals to 1/2 bracket angle QOS minus POS, यानी QOS means this angle, wait, QOS का मतलब है ये रेड वन, और POS means this angle। अब आप प्रैक्टिकली सोचना, यदि इस रेड एंगल से पिंक वाले एंगल को माइनस कर दें, एंगल QOS माइनस एंगल POS, और इसके डिफरेंस का हाफ कर दें, देन यू विल गेट दिस एंगल ROS, तब आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। अब आपको मैं इसकी ट्रिक समझा रही हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना, राइट हैंड साइड लेके चलना, दिस इज RHS 1/2, कुछ आप 1/2 भी ले सकते चलेगा, आप सिंपली RHS को लेके चलो, यानी स्टार्टिंग में लिख देना RHS इक्वल्स टू, RHS से स्टार्ट करना। अब आप सोचो RHS में आपको क्या चाहिए, QOS चाहिए पहले। अब QOS को कैसे लिख सकते, देखते जाना सामने। एम आई ऑडिबल बेटा, दामिनी, वॉइस इज क्लियर? यस मैम। हाँ चलो ठीक है, देखो फटाफट देखते जाओ। अब QOS को कैसे लिखेंगे, फिगर ध्यान देखना, Q दिस पॉइंट इज O, याद रखो दिस इज O, QOS मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। QOS कैन बी रिटन एज एंगल QOR प्लस एंगल ROS, कैन बी राइट एंगल QOS इक्वल्स टू QOR प्लस ROS, जल्दी बोलो। यस मैम। सीधी सी बात, क्योंकि ये जो एंगल है ये इस एंगल का और इस एंगल का सम है, इसलिए मैंने देखो यहाँ लिख दिया QOR प्लस दिस इज ROS, तो एक्चुअली माउस से बहुत लिखते नहीं बनता है, तो दिस इज एंगल ROS, तो एंगल QOS को लिख दिया QOR प्लस एंगल ROS, ये हो गया। नाउ कम टू POS में आ जाओ, POS को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, POS कैन बी रिटन एज एंगल POR। अब इस POR में से क्या माइनस कर दें कि आपको POS मिल जाए, इस ROS को माइनस कर देंगे, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, POR माइनस ROS। इस पूरे एंगल में से, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल में से यदि इस एंगल को माइनस कर दिए, मैंने हटा दिया, यदि इसको माइनस कर देंगे यू विल गेट एंगल POS। क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छे से अब आप देखो ध्यान से, अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गई, दिस इज फर्स्ट, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2। अब आप RHS को देखते जाओ ध्यान से, RHS में क्या है, QOS में से क्या माइनस किया, POS, तो QOS में से POS को माइनस करो, यानी यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1।
तो 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो LHS से LHS सब्ट्रैक्ट होगा, RHS से RHS सब्ट्रैक्ट होगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हाँ, अब आप देखते जाओ, सब्ट्रैक्ट तो आप खुद ही कर लेना। तो मैंने LHS में क्या लिख दिया, QoS माइनस PoS, ये लिख दिया। RHS को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से देखना, तो दिस, ये एक ब्रैकेट में ये पूरा लिखना, दिस ब्रैकेट, वेट कलर सेलेक्ट कर लो, एक ब्रैकेट में पूरा ये लिखना, समझते जाना, फिर माइनस का साइन लगेगा और फिर दूसरे ब्रैकेट में ये लिखना। मैं यहाँ की बात बता रही हूँ, यहाँ ऐसे लिखोगे दिस माइनस दिस। जैसे इन दोनों को माइनस करेंगे, ध्यान से देखना, अभी ब्रैकेट ओपन होगा, ये वाला ब्रैकेट, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, यानी इसके बाहर माइनस का साइन लग जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा, और ये माइनस बन जाएगा प्लस। ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद बता रही हूँ, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। क्यों कैंसिल होंगे, ध्यान से फिगर को देखो, दिस इज परपेंडिकुलर, यदि ये परपेंडिकुलर तो ये एंगल है 90, ये भी 90, यानी एंगल QOR, यहाँ ये 90, इसकी जगह 90 लिख देना, और एंगल POR ये भी 90 है। 90 90 क्या हो गए, कैंसिल। आपको मिल जाएगा ROS, और बिकॉज ऑफ दिस माइनस विल बी प्लस, ROS मिलके हो जाएंगे 2ROS, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ लिख दिया 2ROS। यानी जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड ये माइनस ROS प्लस ROS हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 एंगल ROS, यहाँ पे लिख दिया 2ROS। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल गया आपको, QoS माइनस PoS, 2ROS मिल गया। अब ये 2 चलाएगा अपॉन में, यहाँ पे जब अपॉन में आ जाएगा तो ब्रैकेट के आउटसाइड आ जाएगा 1/2, और यहाँ से 2 कैंसिल। क्या रिजल्ट मिल गया, चेक कर लो, ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस, ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस, ये रिजल्ट मिल गया। कुल मिला के शॉर्ट में देखा जाए तो आपको क्या करना, पहले QoS की वैल्यू निकालना, फिर PoS की वैल्यू निकालना। इसमें यह ध्यान रखना कि ROS कॉमन होना चाहिए। वो कैसे लिख दिया, एक में इन दोनों का सम और एक में इसमें से इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट को राइट से। लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये ब्रैकेट मिल जाएगा, और राइट साइड सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको 2ROS मिल जाएगा। आप कुल मिला के इस 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, यू विल गेट फाइनल आंसर। क्लियर और नॉट, जल्दी बोलो। यस मैम। बस Yes, तो ma'am. आप इस मेथड से करना, ये सबसे सिंपल मेथड है। बाकी जो है इसका सोल्यूशन कई कई बुक में अलग अलग टाइप से किया, बट आप ऐसे ही करना, 2 इक्वेशन बनाना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाए। हिंट क्या याद रखोगे, हमने इस ब्रैकेट से मतलब। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया, रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस यू हैव टू डू। ठीक है, तो आज अपना होमवर्क बेटा कंप्लीट कर लेना। ओके, साईं राम, लीव 1 by 1।